अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन गर्ल्स किचन। उम्मीद है आप सब और आपके घर वाले अल्लाह के करम फजल से बिल्कुल ठीक है। हमारी आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही आसान है और हम उस रेसिपी को थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ पाकिस्तानी टेस्ट के साथ बनाने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और आपको इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। तो जी हमारी आज की रेसिपी है चाइनीज़ राइस, एग फ्राइड राइस। और इसका जो ओरिजिनल वेरिएंट है, लाइक ओरिजिनल जो रेसिपी है, मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ। आप जाकर सर्च कर सकते हैं चाइनीज़ राइस बाय गर्ल्स किचन, तो आपको वहाँ पर चाइनीज़ ओरिजिनल रेसिपी भी मिल जाएगी। लेकिन आज मैं इसको थोड़ा सा अपडेट कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमें चाहिए थोड़ा सा दूध और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 3 अदद अंडे। तो मैंने 3 अदद अंडे यहाँ पर ले लिए हैं और सबसे पहले मैंने दूध के अंदर 1/4 टीस्पून जो है वो नमक ऐड किया और उसके साथ ही 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी को ऐड किया। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैं इसके अंदर अंडे ऐड करती जाऊँगी। मैंने यहाँ पर 3 अंडे लिए हैं। अगर आपका बजट बहुत लेविश है और आप बहुत ज़्यादा मिकदार में ऐड करना चाहते हैं, लाइक 5 to 6 भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास तकरीबन 1 किलो चावल हैं, तो 1 किलो चावल के अंदर ये 3 एग्स भी मोर देन इनफ है। लेकिन आप ज़्यादा ऐड करना चाहे तो इट्स अप टू यू, आप ऐड कर सकते हैं। तो जी इसी तरह बहुत केयरफुली हम एक एक जो अंडा है उसको तोड़ेंगे और बड़े वाले बाउल में ऐड करते जाएंगे। आप ऐसे हरगिज़ मत किया करें कि आप तीनों अंडे एक ही साथ एक ही बाउल में तोड़ें, क्योंकि कोई पता नहीं होता आपका जो आप न्यू वाला अंडा इसके अंदर तोड़ रहे हैं वो ख़राब भी हो सकता है। सो 1 बाय 1 आप तोड़ते जाएं और उसके अंदर ऐड करते जाएं। जब आप तीनों को तोड़ लेंगे, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद आप इनको फ्राई कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम आज की ये जो चाइनीज़ रेसिपी है, चाइनीज़ राइस की रेसिपी है, इसको पाकिस्तानी टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डेवलप करने जा रहे हैं। तो ये तो मेथ आपको आगे जाके इसकी समझ आ जाएगी। कुकिंग बहुत आसान है, आप कुकिंग को अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे कर सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स को ऐड भी कर सकते हैं। लाइक हमारे पाकिस्तानी खाने हैं, हम इनको बहुत बेटर तरीके से बनाना जानते हैं और इनके टेस्ट को डेवलप करना भी हम बहुत बेटर तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है और उसके साथ ही मैं एग को ऐड कर रही हूँ। जब ये एग फ्राई हो जाएगा तो इसकी साइड को टर्न करने के बाद मैं इसी लेवल पर इसके छोटे छोटे पीसेस बना लूँगी चम्मच की मदद से। अभी आप देखेंगे मैं जैसे कर रही हूँ, आप भी बिल्कुल इसी प्रोसीजर को फॉलो करें और इस तरह करने से आपका जो टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाएगा और जल्दी जल्दी काम भी हो जाता है। इसी तरह से मैं दोबारा से जो हमारे पास रिमेनिंग एग का पेस्ट बच चुका है, मैं उसको भी इसी तरह से ऐड कर लूँगी और उसको भी इसी तरह से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लूँगी। ये माइनर जो काम है इनको पहले ही आप करके रख लें, जैसे सब्जियों को कट करना, एग को इस तरह से फ्राई करना और उसके पीसेस बना के रखना। इसके अलावा जब हम आगे चिकन लेंगे, चिकन को भी इसी तरह से फ्राई कर लें, गला लें और उसके बाद उसके रेशे रेशे बना लें। मैं यहाँ पे आपको सारे इंग्रेडिएंट्स साथ के साथ बताती जाऊँगी। हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स आलमोस्ट वही हैं जो मैं आपको पहली रेसिपी में बता चुकी हूँ। बस यहाँ पर मैंने टमाटर और हरी मिर्च को ऐड करना है और इसको किस तरह से ऐड करना है ये मैं आपको बताऊँगी। अभी तो आपने जब टमाटर और हरी मिर्चों को देखोगा आपने कहा होगा हाँ, क्या चाइनीज़ राइस में भी हरी मिर्च और टमाटर ऐड होते हैं? तो भाई मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि चाइनीज़ राइस की जो ओरिजिनल रेसिपी है वो ऑलरेडी मैं बनाकर अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। यहाँ पे हम चाइनीज़ राइस का थोड़ा सा टेस्ट डेवलप करें अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी रेसिपीज़ एंड पाकिस्तानी खाने। तो ये मेरी अपनी रेसिपी है, आप इसको देखें और उसके बाद आप जब इसको ट्राई करेंगे आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट सबसे पहले ऑयल के अंदर ऐड किया। जब थोड़ा सा ऑयल गर्म हो गया और उसके बाद मैंने 2 अदद टमाटर और हरी मिर्चें लेके उसका पेस्ट बना लिया था या प्लब तैयार कर लिया था। उसको मैंने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था और टमाटर और हरी मिर्च के जो पेस्ट मैंने तैयार किया था उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो उसके बाद मैंने 1 कप के अंदर आधा कप सिरका और आधा कप हॉट सॉस लिया और उसको भी यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया था। लाइक एक ही कप के अंदर मैंने दोनों को ऐड कर लिया था और उसको यहाँ पे आपके सामने अभी मैंने इस कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करूँगी। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे ऐड किया है दखनी सफ़ेद मिर्च, ये भी पिसी हुई है, पाउडर फॉर्म में है।
और थोड़ा सा मज़ीद पाकिस्तानी टेस्ट लाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी कम पिसी हुई सुरख मिर्च ऐड किया और 1 टीस्पून मैं यहाँ पे हल्दी ऐड कर रही हूँ। उसके साथ ही 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है। नमक को इसलिए कम मिकदार में मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि अभी जब हम चावल को बॉयल करेंगे तो उसके अंदर भी मैं नमक को ऐड करूँगी। आप इन तमाम जो इंग्रेडिएंट्स को ऐड किए इनको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, लाइक 5 to 7 मिनट्स। मैं तमाम की तमाम वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर सकती, ऐसा करने से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैंने 7 मिनट्स इनको नॉर्मल हीट पर पकाया और उसके बाद मैं अपनी वेजिटेबल्स को ऐड कर दूँगी। मेरे पास वेजिटेबल्स में अवेलेबल है कैरेट यानी गाजर और शिमला मिर्च। तो मैंने गाजर को भी बारीक बारीक कट कर लिया था और इस तरह से शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम को भी ऐसे ही मुनासिब साइज़ में बारीक कट कर लिया था। उसको मैंने यहाँ पर ऐड किया है। मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए मैं पकाऊंगी। हमने यहाँ पे जो वेजिटेबल्स होती हैं इनको ओवर कुक नहीं करना होता है, इन बातों का आपने ख्याल रखना है। इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। और जब आप वेजिटेबल्स को ऐड करेंगे तो आप हीट को तेज़ कर देंगे क्योंकि जब वेजिटेबल को ऐड करते हैं तो ये वेजिटेबल्स पानी छोड़ देती हैं। अब अगर हम इसको ज़्यादा देर तक पकाएंगे नॉर्मल हीट पे तो डेफिनेटली ये ओवर कुक हो जाएंगे, इसलिए हमें यहाँ पे हीट को थोड़ा तेज़ करना होता है ताकि जो पानी वेजिटेबल्स छोड़ रही हैं वो साथ के साथ खुश्क हो जाएं। जैसे यहाँ पे खुश्क हो गया आप देख रहे हैं। और इसके साथ ही मैंने मटर को भी ऐड कर दिया और मटर को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था, इसलिए मटर के लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो बॉईल हो जाता है। तो जी यहाँ पर मेरे पास एक मेजरिंग बाउल है जिसके अंदर मैं चावलों को हमेशा मेजर करके निकालती हूँ और इसमें आलमोस्ट 1-1.25 किलो जो चावल होते हैं वो आ जाते हैं। तो मैंने चावलों को चुन के अच्छी तरह से धो लिया है और यहाँ पर मैंने पानी ऐड किया और उसके अंदर चावलों को ऐड कर दिया और ऑलमोस्ट 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे भी नमक ऐड किया और 1 चम्मच मैंने ऑयल का ऐड कर दिया है ताकि ये चावल जो है वो बहुत ज़्यादा खुश्क ना हो। क्योंकि अगर प्रॉपर मिकदार में चावलों को ऑयल अवेलेबल ना हो, ऑयल इसको अब्जॉर्ब करने के लिए ना मिले तो हमारा चावल पकने के दौरान ही टूट जाता है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, फिर आप लोग पूछते हैं कि हमारा चावल कैसे टूट गया। तो जी चावल को मैंने फुल बॉयल कर लिया, लाइक जिस तरह से हम फुल चावल को बॉयल करते हैं। यहाँ पे हमारे चावल तैयार हो गए हैं और हमारा ये जो पेस्ट है वेजिटेबल्स का ये ऑलरेडी हमने तैयार कर लिया, तो इसको एक साइड पे रख दिया था। तो अब मैं इसके अंदर कोई लेयर नहीं बना रही आपके सामने, बस मैं चावलों के अंदर वो तमाम पेस्ट ऐड कर दूंगी और उसके बाद मैंने ये जो अंडे तैयार किए थे इनको फ्राई करके छोटा छोटा तोड़ लिया था उसको भी ऐड कर दिया है। और उसके साथ ही जो मेरे पास चिकन के रेशे थे जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बनाने बता चुकी हूँ वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। और ले जी हमारे चाइनीज़ राइस जो हैं एग फ्राइड राइस वो तैयार हैं। तो जी मेरे घर वालों को तो ये रेसिपी बहुत पसंद आई। स्पेशली मैंने ये राइस जो है अपनी सिस्टर के लिए बनाए थे और उसको भी इसका जायका बहुत पसंद आया है। वो कह रही थी कि ये ओरिजिनल जो रेसिपी है उससे ज़्यादा मज़े का टेस्ट है, क्योंकि हम पाकिस्तानी जो है वो थोड़े से चटपटे खाने खाते हैं और हम स्पाइसेस को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसको भी बहुत मज़ा आया और मेरे घर वालों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आई। मुझे उम्मीद है आपको भी ये रेसिपी ऐसे ही बहुत पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उसके बाद मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। इसके अलावा भी अगर आप कोई मज़ीद रेसिपी सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, उसके ऊपर जल्दी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाएगी। हम मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने